सभी साधक विश्राम पूरा हुआ। दोनों हाथों को शरीर के साथ ले आएंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे। लेते हैं सुप्त ताड़ासन। सुप्त ताड़ासन के लिए सांस भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएं और कोने से पीछे का भाग आसन पर लगा दें। हम नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए नीचे का भाग नीचे तरफ खींचना है और नाभि से ऊपर भाग ऊपर की तरफ खींचना है। इस स्थिति में 206 हड्डियां जो शरीर में हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। बंद आंखों से प्रभाव को महसूस करें। सांस को ढीला छोड़ दें। सब सांस को ढीला छोड़ते हैं, दोनों पंजे भी स्वतः खुल जाते हैं, पंजे दाएं बाएं हो जाते हैं। एक बार पुनः सांस भरें और फिर से शरीर को दो भाग में विभक्त कर दें। नाभि से नीचे और नीचे की तरफ और ऊपर भाग ऊपर की तरफ। कुछ देर रुकें। आ जाए मध्य, सांस को ढीला कर दें, पंजे भी दाएं बाएं खोल दें। सांसें सामान्य कर लें। अब बढ़ते हैं नाव आसन की तरफ। नाव आसन के लिए अब हमारा शरीर पूरी तरह तैयार है। दोनों एड़ी पंजे मिला लें, सांस भरें और दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। धीरे धीरे लेके आएंगे, बहुत जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे लाएं। जिनकी नहीं होती दोनों घुटनों से पकड़ लें। और जिनकी टांगे 90 डिग्री पे आ गई है वो कोशिश करें इसी अवस्था में ही टांगों पीछे लेके जाएं और अपने पंजों से आसन को छूने का प्रयास करें। और जिनके नहीं जाते हैं दोनों हाथ उठा लें और दोलन शुरू कर दें। पर इस अवस्था में आपकी दोनों भुजाएं कानों से सटी रहें, इस बात का ध्यान रखें। और घुटने ना मुड़े। कुछ साधु घुटने मुड़ रहे हैं, घुटने सीधे रखने का प्रयास करें। और जब आगे जाके बैठे तो दोनों हाथ पंजों से आगे निकल जाएं। एक ही आसन में बहुत से आसनों का प्रभाव मिलता है। हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, सभी का फायदा मिलता है। पीठ सुदृढ़ होती है, पीठ की अच्छी मालिश हो जाती है। एक बार और कर लेंगे, आखिरी बार। और अब वापस आ जाएंगे, दिशा परिवर्तित करेंगे, अपनी अपनी क्रिया पूरी करके वापस आएंगे। दिशा परिवर्तित करें, कैमरे तरफ रुक करके दंड आसन में विश्राम करेंगे। दोनों टांगों में थोड़ा फासला कर लें, हाथ पीछे रख लें, आंखें बंद रखें और नाव आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे। नाव आसन के दौरान कहां कहां फर्क पड़ा उसका अवलोकन करें बंद आंखों में। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है गोमुख आसन। उसके लिए दोनों एड़ी पंजे मिला लें, दोनों टांगे मिला लें। अब क्या करना है, अब दाईं टांग को उठाना है और दाएं पांव के पंजे को अपनी बाईं टांग के नीचे से निकालना है। अब जो साधक अपने बाएं टांग की एड़ी पर बैठ सकते हैं वो एड़ी पर बैठ जाएं और जो नहीं बैठ सकते वो थोड़ा सा बस बाहर निकाल लें एड़ी को। अब बाएं पांव को उठाएं और बाएं टांग को उठाकर दाएं टांग के घुटने के ऊपर रख लें। कुछ इस तरीके से जैसे कि लाला जी बैठते हैं ना, कुछ इस तरह स्थिति। और जो बाएं टांग का पंजा है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाए।
ऐसी कोशिश हो। बैठ गए सभी साधक। अब क्या करना है, जो टांग ऊपर है वही हाथ ऊपर उठाना है, बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे लेके जाएंगे और ये देखें कि कोहनी और हथेली ये सीधी हो। अब दाएं हाथ को नीचे से लेके आएंगे और बाएं हाथ से पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रयास में गर्दन ना मुड़े, ऐसा ध्यान रखें कि गर्दन ना मुड़े। सांसें सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। फेफड़ों के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है गोमुख आसन। कुछ देर रुकें, आंखें बंद करें, प्रभाव को महसूस करें। हम धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ को ऊपर लेके जाएं, दाएं हाथ पहले, बाएं हाथ नीचे आ जाएगा। दोनों टांगें सीधी कर लेंगे। अब इसी को विपरीत दिशा से करना है। पहले दाईं टांग निकाली थी, अब बाईं टांग को उठाएंगे और पंजे को, एड़ी को बाहर निकाल लेंगे दाईं टांग के नीचे से और एड़ी पर बैठने की कोशिश करेंगे। अब दाएं टांग को उठाएं और बाएं घुटने के ऊपर ले आए। इस तरीके से अच्छे से स्थापित कर दें। हो गई सभी साधकों की। अब दाईं टांग ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर जाएगा और उसको पीछे ले जाके मोड़ें। अब बाएं हाथ को उठाएं और बाएं हाथ और दाएं हाथ को पकड़, बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन सीधी रखेंगे। दाएं हाथ की कोहनी से हथेली तक का भाव सीधा रहे, ऐसा प्रयास हो। सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर को खींच के रखेंगे सीधा, आने दें प्रभाव को। इस अवस्था में दोनों हाथों की पकड़ आसानी से बन जाती है। कुछ देर रुकें, दोनों हाथों को छोड़ें, बाएं हाथ आगे ले आए, दाएं हाथ ऊपर से धीरे धीरे नीचे ले आए। दोनों टांगें सीधी करेंगे, दोनों हाथ दाएं तरफ लगाएंगे, दोनों टांगें मोड़ेंगे और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में दोनों घुटने पांवों के पीछे से, दोनों अंगूठे मिले हुए पांवों के एड़ियों के बीच में मध्य में बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, 5 उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कंधों पर अतिरिक्त दबाव ना हो। बंद आंखों में सांसों को सामान्य करेंगे और गोमुख आसन के प्रभाव को भी महसूस करेंगे। आसन का आसन, विश्राम का विश्राम, वज्रासन। सभी साधक वज्रासन में बैठें। खाना खाने के बाद बहुत ही उत्तम आसन है। सांसें सामान्य हो गई होंगी, बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों घुटनों में फासला कर लें कंधों जितना, पीछे से दोनों पांवों में भी फासला हो। देख लें पीछे पंजों में भी उतना फासला है। अब दोनों हाथों उठाएंगे और कमर पे लेके आएंगे, अंगूठे पीछे की तरफ, 4 उंगलियां आगे तरफ। अंगूठे से रीढ़ की निचली गोटी को मालिश करेंगे। पीठ को पीछे मोड़ने के लिए पीठ तैयार कर रहे हैं, पहले मालिश कर लें। अब सांस भरें, सांस भरते हुए पेट को आगे निकालते हुए कमर को पीछे लेके जाएं। धीरे धीरे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकें। अब झुकने के बाद जो साधक अच्छी तरह से जिनका बैलेंस बन गया है, वो पहले एक हाथ को नीचे लेके जाएं और अपने पंजे को, एड़ी को, जिसको भी पकड़ सकते हैं,
पकड़ लें। अब बायां हाथ छोड़ें और बाएं हाथ से भी बाएं पंजे को, एड़ी को पकड़ लेंगे। जो साधक दोनों हाथों से नहीं कर सकते हैं वो एक एक हाथ से करते रहें, बदल बदल के। एक बार दाएं हाथ से, एक बार बाएं हाथ से। अब इस प्रयास में देखें कि हमारे घुटनों से लेके जंघाएं सीधी हैं, सीधी होनी चाहिए। जांघें पीछे आ जाती हैं तो वो ध्यान रखें कि उसको खींच के सीधा करें, जिससे कि स्थिति अच्छी बने और पूरा लाभ भी मिल पाए। उससे रुकेंगे, आने दे प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में, गर्दन ज्यादा नहीं झुकाएंगे। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले बायां हाथ, फिर दायां हाथ, कमर सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटने मिलाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, साधक सभी साधक आंखें बंद रखें और बंद आंखों से प्रभाव को महसूस करेंगे। कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ता है उष्ट्रासन के दौरान, जंघाओं में सुंदर प्रभाव पड़ता है। हर आसन के बाद कुछ देर विश्राम करें और प्रभाव को भी महसूस करेंगे। सांसें सामान्य करनी भी आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। वज्रासन में बैठे हैं सभी साधक। अगला आसन मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ उठाएं सामने, खींचें, अच्छे से खींचे। पहले अंगूठे को अंदर मोड़ें और मुट्ठी बना लें और मुट्ठी को, दोनों मुट्ठियों को नाभि के इर्द गिर्द स्थापित कर दें। सांस भरें, पेट को फुलाएं और गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। गर्दन को पीछे ले जाके पुनः सांस भर लें, पेट को अंदर दबाएं और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। धीरे धीरे आगे झुकें। इस अवस्था में आपकी जो कोहनियां हैं वो शरीर से सटी रहें, ऐसा ध्यान रखें और पृष्ठ भाग ना उठे। गर्दन भी ऊपर से ऊपर की तरफ लगी रहे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। रोज करते हैं मंडूक आसन, सभी साधक इसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी साधक को। लीवर और पैनक्रियास से जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हमारी मुट्ठियों के द्वारा, अंगूठों के द्वारा उस प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। गर्दन ऊपर से ऊपर रखें, गर्दन नीचे ना झुकाएं। तो साधारण गर्दन नीचे आ गई है, गर्दन ऊपर रखें जिससे कि गर्दन पर भी सुंदर प्रभाव पड़े। अब धीरे धीरे वापिस आएंगे, शरीर को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएंगे, 4 उंगली और 5वां अंगूठा मिला हुआ। सांसें सामान्य करें, मंडूक आसन के प्रभाव को महसूस करें। अब लेते हैं मंडूक आसन की तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति के दोनों हाथों उठाएं और दोनों उंगलियों को आपस में मिला लें और अपनी नाभि पे ले आएंगे। दोनों कोहनियां भी पेट के साथ लगी रहें, अपने शरीर के साथ लगी रहें। सांस भरें, पेट को अंदर दबाएंगे, पेट को बाहर फैलाएंगे और हथेली से अंदर दबाएंगे। गर्दन पीछे करेंगे, रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाएंगे, झुकते जाएंगे। कोहनियां शरीर से लगी रहेंगी, गर्दन ऊपर उठी रहेगी। जितना नीचे जा सकते हैं झुकें और सांसों को धीरे धीरे सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आप ये महसूस करेंगे कि जब भी आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं तो आपका शरीर थोड़ा और नीचे आ जाता है, पृष्ठ भाग ना उठे। इसको भी देखें। इस अवस्था में ज्यादा इधर उधर लगते हैं और हमारी हथेलियों पे जो नाभि का स्पंदन हो रहा है उसको भी महसूस करें। कुछ देर रुकें। इस अवस्था में ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, पहले के मुकाबले।
धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों हाथों में पकड़ छोड़ेंगे, हाथों में घुटने पे लेके आएंगे और हाथों को आगे करते हुए शिथिल आसन में आ जाएंगे। शिथिल आसन दाईं तरफ से, दायां कान आसन में सटा हुआ, दायां हाथ सीधा, दायां टांग सीधी और बायां हाथ और बाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। दोनों फेफड़े अच्छे तरीके से आसन पर लग जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, भरें सांस अच्छे से, भरें और भरें और धीरे धीरे खाली करेंगे, धीरे धीरे खाली करें। रक्तचाप के लिए बहुत सुंदर आसन है, आसन का आसन है, विश्राम का विश्राम है। पुनः एक बार गहरी लंबी सांस भरें, दोनों फेफड़े अच्छी तरीके से फुला लें, पेट को भी फुला लें, अच्छी तरह सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ देंगे, सांस खाली करेंगे। एक बार और भर लें, सांस को गहरी लंबी सांस भरें, भरें और धीरे धीरे खाली कर देंगे। विश्राम पूरा हुआ, सांसें सामान्य हो गई सभी साथियों की। अब अपनी दोनों टांगे एक साथ ले आएंगे, दोनों हाथ भी शरीर के साथ ले आएंगे, हथेलियों रुख नीचे की तरफ, पीठ के बल लेटे हुए हैं। अगला आसन धनुरासन। लेट जाएं सभी साधक, नीचे लेट जाएं। जो साधक माथा लगा लें या कौन जो ठोड़ी लगाना चाहें, जैसा भी। दोनों हाथ सीधे हैं, शरीर के साथ हैं। अब दाईं टांग को उठाएंगे और घुटने से मोड़ेंगे और दाहिने हाथ से दाहिने पांव के पंजे को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। जो साधक दोनों हाथों से पकड़ना चाहते हैं वो दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अच्छी तरीके से पकड़ बनाना है पंजों पर, छूटनी नहीं चाहिए पकड़, मजबूत पकड़ होनी चाहिए। सांस भरें और दाहिनी टांग को जंघा से ऊपर उठा दें, हाथ को भी ऊपर खींच के रखेंगे। शरीर नहीं मोड़ना है, शरीर को नहीं मोड़ना है, आगे से अभी नहीं उठना है, सिर्फ पीछे से टांग और जंघा तक, जंघा से लेकर टांग ऊपर उठी हो, घुटना मुड़ा हुआ है। अच्छे तरीके से घुटने को ऊपर से ऊपर उठाएंगे जिससे अच्छी स्थिति बन जाएगी। धीरे धीरे वापस आएंगे, पकड़ छोड़ेंगे टांग को टांग के साथ। अब यही क्रिया बाईं तरफ से करेंगे। बाईं टांग को उठाएंगे और बाएं हाथ से पंजे पर अच्छी तरह पकड़ बनाएंगे, सांस भरेंगे और बाएं घुटने को ऊपर उठाएंगे, जंघा से पूरा ऊपर उठ जाए। जितना ऊपर उठेगा पंजा उतनी अच्छी पकड़ बनेगी और उतना अच्छा ही प्रभाव आएगा। रुके कुछ देर। अभी स्थिति हमारी आधे धनुष जैसी है, हर धनुष जैसी काफी हद तक। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, पंजे को भी छोड़ेंगे, हाथ से पकड़ छोड़ते दोनों टांगे, टांगों साथ। कुछ देर सांसें सामान्य कर लेंगे, सांसें चढ़ गई होंगी उस साथियों की, सांसें सामान्य करनी आवश्यक। अब लेते हैं पूर्ण स्थिति। पूर्ण स्थिति के लिए दोनों टांगों घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों से दोनों पंजों पर अच्छे तरीके से पकड़ बनाएंगे। मजबूत पकड़ होनी चाहिए, पकड़ छूटनी नहीं चाहिए। पकड़ बन गई है सबकी साथियों की। अब क्या करना है,
पीछे से दोनों टांगों को उठाना है और आगे से धड़ को भी उठा देना है इस बार। धड़ का मतलब गर्दन गर्दन, और नाभि के नाभि पे अभी हमारा पूरा शरीर रहेगा। बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर स्थिति। हर्ष जी की, शालिनी जी की, वीरेंद्र जी की, बबीता जी की बहुत सुंदर स्थिति, बीना जी की भी अच्छी स्थिति है। कुछ देर रुकें, हम धीरे धीरे टांगों हाथों में पकड़ छोड़ेंगे, हाथों में पकड़ छोड़ दें, धीरे से नीचे ले आए दोनों टांगों को, धड़ को भी नीचे ले आएंगे और शिथिल आसन बाईं तरफ से ले लेंगे। बाईं तरफ शिथिल आसन ले लें, बायां कान कंधे पे टिका दें और बायां हाथ और बाईं टांग सीधी, दायां हाथ और दायां घुटना मुड़ा और 90 डिग्री पे। सांसों को सामान्य कर लेंगे यहीं पे। एक दो गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस भर लेंगे, छोड़ देंगे। वापस आ जाएंगे, हाथ को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं, पीठ के बल आ जाएंगे। कमर के बल आ गए हैं। दोनों टांगे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ हथेली रुख आसन की तरफ। विश्राम हमारा पूरा हो चुका है। अब लेते हैं हम हस्त पादुकतान आसन। 4 चरणों में होगा। पहले क्या करना है, दोनों हाथों उठाएंगे और दोनों हाथों उठाकर अपने सर के नीचे, गर्दन नीचे लेके स्थापित कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पीठ के बल आ जाएं रूपाली जी, हाँ जी, ठीक है। अब दोनों हाथों को अपने गर्दन नीचे स्थापित करेंगे। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमें अपने धड़ को, अभी पहले सबसे पहले पंजों को उठाएंगे। पंजे इतने उठाने हैं दोनों पांव के कि बंद आंखों से आप अपने पंजों को देख सकें। पंजों के जो अंगूठे हैं, उंगलियां, उनको देख सकें। ज्यादा नहीं उठाना है, थोड़ा सा इतना कि बस अपने सिर्फ पंजे दिख जाएं। नीचे आ जाएं धीरे धीरे, शरीर धीरे धीरे पाँव नीचे ले आए, दोनों टांगों नीचे ले आएंगे। अब ये स्थिति 2 बार दोहरानी है। हाथों गद्दी बनाए नीचे रखनी है, सांस भरना है और दोनों पंजों को इतना उठाना है कि आगे से बिना उठे हम अपने पंजों को देख सकें। धीरे से वापस आ जाएं और इस आवृत्ति को अंतिम बार लेंगे। दोनों टांगे नीचे ले आएंगे। अब आखिरी बार इस आवृत्ति को दोहराएंगे, सांस भरेंगे और दोनों टांगों के पंजों को फिर उठाएंगे और अपनी आंखों के सामने, आंखों से देख पाए बस इतना उठाना है। कुछ देर रुकें और वापस आ जाएं। दोनों टांगे नीचे ले आएंगे, सांसों का सामान्य करेंगे। हाथ वैसे रहेंगे, गर्दन नीचे, हाथों में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब इसकी दूसरी स्थिति लेते हैं। पहली स्थिति में हमने पंजे उठाए थे, दूसरी स्थिति में हम अपनी गर्दन उठाएंगे और उठाएंगे इतना ही जितना कि गर्दन से उठ के हम अपने पंजों को देख सकें। सभी बनाएंगे, स्थिति लेंगे।
सांस भरते हुए आगे उठें और पंजों को देखें, वापस आ जाएं, दूसरी स्थिति लेंगे, दूसरी दूसरी बात लेंगे आवर्ती। सांस भरें, गर्दन उठाएं और पंजों को देखें, खुद से रुकें और वापस आ जाएं। खुद से रुकना भी होता है। तीसरी बार, तीसरी आवर्ती। सांस भरें, गर्दन उठाएं और पंजों को देखें, खुद से रुकने का प्रयास भी करें, कम से कम 10 सेकंड रुकें, धीरे धीरे वापस। अब हाथों की स्थिति अभी वैसी बनी रहेगी, सांसें सामान्य कर लें इस स्थिति में और तीसरी स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमको पता है तीसरी स्थिति में क्या करना है। जितने हमने पहले पंजे उठाए थे और दूसरी स्थिति जितना हमने गर्दन उठाई थी, बस इतना ही उठाना है शरीर को दोनों तरफ से। सांस भरेंगे, आगे से पंजे थोड़े से जितने पहले उठाए थे और आगे से धड़, गर्दन और नीचे से पंजे, बस। खुद से रुकें, वापस आ जाएं। दोबारा स्थिति दोहरा लेंगे। सांस भरें, गर्दन पंजे उठाएं, थोड़ा धड़ उठ जाता है, कुछ देर रुकें। बहुत ही आसानी से किया जा सकने वाला आसन है, किसी तरह किसी साधक को कष्ट परेशानी नहीं होनी चाहिए। वापस आ जाएं। अंतिम बार इसी आवर्ती दोहराएंगे। सांस भरेंगे, आगे से गर्दन और पीठ और नीचे से दोनों पंजे उठाएंगे, कुछ देर रुकें। रुकने का प्रयास भी करें, कम से कम 10 सेकंड रुकें, बहुत जल्दी कुछ लोग नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हाथों को गर्दन के नीचे से निकाल लें, शरीर के साथ ले आए और अंतिम आवर्ती के लिए तैयार हो जाएंगे। सांसें सामान्य हो गई हैं। अब क्या करना है, अब आगे से धड़ को उठाना है और नीचे से दोनों दोनों टांगों उठाना है और हाथों को भी सीधा कर देना है। ऐसे हाथों में सीधा खींच लेंगे और अपने पृष्ठ भाग पर आ जाएंगे, मतलब इतना ही, सिर्फ हिप पोर्शन ही रह जाए ऊपर। देख सकते हैं ऐसे हाथों खींच के रखें, वापिस आ जाएं। एक बार हो गया, एक बार पुनः दोबारा करेंगे। हाथों उठाएंगे, खींचेंगे हाथों को आगे तरफ, अपने हिप पोर्शन पे आने की कोशिश करेंगे। शाल नीचे का बहुत सुंदर बनता हुआ धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वीरेंद्र जी के बहुत सुंदर बन रहा था। अंतिम बार इसी आवर्ती दोहराएंगे। सांस भरेंगे और आगे धड़ को और नीचे से दोनों टांगों को उठा दें और अपने पृष्ठ भाग पर आ जाएं। हाथों को खींच के रखेंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी, प्रभाव भी अच्छा आएगा। कुछ देर रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएं। हम विश्राम करेंगे, पूर्ण शवासन। पूर्ण शवासन में विश्राम कर लें। अपने दोनों टांगों को सुविधाजनक फासला 1 से 1.5 फुट का, दोनों हाथों में भी 6 से 8 इंच की दूरी। शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दें। शरीर बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ। अपने शरीर का बंद आंखों में नीचे से पांवों के पंजे से लेके सिर की चोटी तक अवलोकन करेंगे।
शरीर बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ, आराम की स्थिति में। आ जाए वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ जाएं, अवलोकन करते हुए। शवासन बहुत देर नहीं करा सकते, सर्दी का समय है। हाथों पांव में चेतना लाएंगे और दाईं तरफ मुड़ेंगे, कोहनी का सहारा, दाईं कोहनी सहारा देते हुए उठ के बैठ जाएंगे सभी साधक। अब बढ़ते हैं सिंहासन की तरफ। सिंहासन की स्थिति बना लें। विश्राम पूरा हो चुका है, सभी साधकों की सांसें भी सामान्य है। पद्मासन में सबसे उचित, नहीं तो भुजंगासन या वज्रासन में भी ले सकते हैं। अब दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, दोनों कोहनियां सामने की तरफ, और हाथों रुख अपनी तरफ। गर्दन ऊपर उठाएं और सांस भरें, जीवा को बाहर निकालें और मधुर स्पंदन करेंगे। गले में मधुर मधुर स्पंदन करेंगे। आवर्ती लेंगे, सांस भरें दोबारा, जीभ बाहर निकालें और गले पे मधुर स्पंदन करें। गले पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है सिंहासन के द्वारा। एक बार और ले लेंगे, आखिरी आवर्ती। आखिरी आवर्ती ले लें और आखिरी आवर्ती लेके वापिस आ जाएंगे। दोनों हाथों से गर्दन की मालिश करेंगे वापिस आकर। दोनों हाथों से गर्दन की मालिश कर लें और गर्दन पर आए सुंदर प्रभाव को भी देख लें। बढ़ते हैं संसार के महानतम आसन की तरफ, हंसी का आसन। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए हंसी का नाम सुनते ही। एक छोटा सा चुटकुला भी सुना देते हैं, जिससे कि हंसी और थोड़ा सा सामान्य हो सके। तो एक महाशय, एक सज्जन की धर्मपत्नी मायके चली जाती हैं। अब पीछे से उनको सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले चाय से शुरू होता है, आप सबने सुना होगा वैसे, पर एक बार दोबारा सुन लें, हो सकता है हंसी आ जाए। तो सज्जन अब चाय बनाने की कोशिश करते हैं, चाय की तलब लगती है। अपने चाय का रखते हैं, कुकर पे चढ़ाते हैं, तो ग्रुप में लिख देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों के, कि चाय बनाने की कोशिश करें, कृपया मेरी सहायता करें, कितनी सीटी लगानी है चाय के लिए। तो उनके जो परम मित्र, परम से नहीं, सबसे पहले उनका मैसेज आता है कि सीटी तो कुकर ऊपर पहले से लगी हुई है, कोई सीटी लगाने की जरूरत नहीं है, सीटी ऊपर लगी हुई है कुकर के ऊपर। तो देखो कितने सुंदर सुंदर सजेशन मिलते रहते हैं। फिर वो दूसरे मित्र का आता है, जो अपने आप को किचन कार्य में एक्सपर्ट मानते हैं। कह रहे हैं, पागल, कुकर में कहीं चाय बनती है? कढ़ाई लेके आ, कढ़ाई, कढ़ाई में आराम से पका चाय को, धीरे धीरे धीमी आंच में पकाएगा, उतनी बढ़िया चाय बनेगी। अब तीसरे सज्जन, जो सबसे उनके निकटवर्ती थे, कह रहे हैं, लानत है यार तेरे पे, तेरे पड़ोसी भी कैसे जो तुझे चाय तक नहीं पिला सकते, ऐसे पड़ोसी ना ही होना अच्छा। तो इस तरीके से आगे भी है, पर वो आगे शायद इस ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। तो इतना ही बहुत है आज के लिए। और सभी खिलखिला के हंसेंगे दोनों हाथ उठाते हुए। हंसते रहें। कूल वोट पोट और हंसे।
हंसने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई, सभी हंसो खूब। धीरे धीरे वापस आ जाएं और अपनी हंसी को यूं ही बनाए रखेंगे। सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और योग साधना जुड़ते रहें आगे के आसन निर्देशानुसार। बहुत सुंदर। ये हंसी का अभ्यास, सारे अभ्यास फेल है इसके आगे, हर योग फेल है। तो कम से कम एक योग को तो अपना ही सकते हैं पूरी स्वेच्छा से, पूरे हृदय के साथ।